राजस्थान की सियासत में बदलाव के कयासों के बीच पिछले रविवार को जयपुर में जो कुछ हुआ उसका किसी को अंदाजा नहीं था। जो हुआ उसके बाद सियासी बवाल मच गया। सीएम गहलोत ने खुद बताया है कि उस दिन विधायक क्यों भड़क गए थे। गहलोत का कहना है कि उन्हें सीएम बदलने की आशंका थी, इसलिए वो भड़क गए। यहां तक कि ये भी सवाल है कि उन्हें पता कैसे चला कि ऐसा कुछ होने वाला है, जबकि मुझे तो पता ही नहीं था। और हमेशा जब मुख्यमंत्री जाने लगता है कि भाई अभी मुख्यमंत्री चेंज हो रहे हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, उस वक्त में 80-90% विधायक छोड़ देते हैं मुख्यमंत्री को। क्योंकि नया आ रहा उसको पकड़ो, हमें मंत्री बनना है, हमें काम पड़ेंगे उनसे, ये कायदा होता है और मैं इसको बुरा नहीं मानता। ये क्या केस हुआ भाई कि जब मालूम था भाई कि मैं अगर अध्यक्ष बन जाऊंगा, नया मुख्यमंत्री कोई आएगा, तो क्या कारण था कि नया मुख्यमंत्री आने के नाम थी 102 खड़े हुए, 102 मतलब वो दो लोग थे, वो इस कदर मतलब भड़क गए जो आज तक कभी हुआ ही नहीं। आज तक इतना क्या उनको भय था, क्या उनको फीलिंग थी मन के अंदर, और कैसे उनको मालूम पड़ा। सबसे बड़ी बात तो ये है कैसे वो अंदाज कर लिया। मैं नहीं कर पाया, वो कर पाए, क्योंकि मैं तो बाहर था, दौरे में था, कभी मैं कोचिंग गया हुआ था, कभी मैं जैसलमेर चला गया था। तो आप बताइए कि क्या नौबत आई है। तो मैं समझता हूँ सभी पक्षों को, हमारे सब नेताओं को भी सोचना चाहिए कि सच्चाई किस प्रकार ये हुई है, क्यों आक्रोश पैदा हुआ है विधायकों में, और उसको अपने आप को हम लोगों को चाहिए, हम सब कोई भी है, भले मैं हूँ या कोई भी है, अगर हमें कुछ कमियां हैं तो प्रयास करना चाहिए दूर करने की। हमको खुद को प्रयास करना चाहिए। मैं तो करता रहता हूँ मेरा प्रयास, मैं तो हर वक्त से सीखता हूँ। अजमेर में जंगल में मिला युवक का शव। युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। जंगल में फेंका। आपसी रंजिश के चलते हत्या का अंदेशा जताया जा रहा है। मृतक की पहचान दुर्गालाल बैरवा के रूप में हुई। भिनाई थाना क्षेत्र के अमरपुरा गांव के पास की घटना बताई जा रही है। इस डेड बॉडी का गला रेता गया है और यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते ये हत्या की गई है। अजमेर के जंगलों में यह शव मिला है, डेड बॉडी मिली है। भिनाई थाना क्षेत्र के अमरपुरा गांव की यह घटना है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर चुकी है। आसपास के इलाके में शव मिलने से सनसनी है। इस शख्स का गला रेतकर हत्या की आशंका है। फिलहाल पुलिस वो सुराग जुटाने में लगी है जिसकी वजह से इसकी हत्या की गई है। ये वो जगह जहां पर उस युवक का शव मिला है। अभिजीत दवे अजमेर से हमारे साथ जुड़ गए। अभिजीत, क्या जानकारी इस मर्डर के बारे में? देखिए, ये भिनाई थाना क्षेत्र के अमरपुरा गांव के पास से जंगल में एक युवक का गर्दन कटा हुआ जो शव है वो वहां मिला था और हत्या की आशंका के चलते वहां पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। सूचना मिलते से ही मौके पर पुलिस पहुंची है। आला अफसर भी पुलिस के मौके पर पहुंच रहे हैं। एफएसएल और एमओबी की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। प्रारंभिक पड़ताल में जो युवक की पहचान है वो दुर्गालाल बैरवा के रूप में हुई है और जो जिस तरीके के अलामात मौके से मिले हैं और शव की जिस तरह से हालात वहां पर मिली है तो पूरी तरीके से हत्या की आशंका है। अब कारण और किन लोगों ने हत्या की है इस पर पुलिस जो है वो पड़ताल कर रही है। परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं और आला अफसर पहुंचने के साथ ही अब इसकी पूरी तफ्तीश शुरू हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद से इलाके में जो है वो सनसनी फैल गई है और युवक जो है वो स्थानीय युवक ही है। इस लिहाज से आपसी रंजिश या कोई दूसरे कारण की संभावना के तहत पुलिस जो है वो पड़ताल कर रही है मौके पर। अभिजीत, तो जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सीकर के खंडेला कस्बे से अपहरण की कोशिश। बदमाशों ने छात्रा के अपहरण की कोशिश की। 11 साल की बच्ची है यह छात्रा। इस बच्ची ने इन बदमाशों का मुकाबला किया। बच्ची ने बदमाश के हाथ पर काटा। घायल होने के बाद बदमाश मौके से फरार हुए। बच्ची के परिजनों ने मामला दर्ज करवा दिया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी है। सीकर जिले के खंडेला कस्बे में एक स्कूली बच्चे का अपहरण करने की कोशिश की गई। खास बात यह कि 11 साल की बच्ची ने बदमाशों के साथ दो हाथ किए और इसके बाद आरोपी वहां से भाग निकले और अपहरण करने में कामयाब नहीं हो पाए। घटना एक दिन पहले की है जहां बच्ची गांधी जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए खंडेला पुलिस सूचना के बाद तुरंत मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश कर रही है। विद्यालय खंडेला के प्रिंसिपल अंबिका पारिक जी और
ग्रामवासी और स्टाफ के आदमी करीब 1:30 बजे थाने खंडेला पर आकर के सूचना दी थी। हमारे विद्यालय में आज एक बच्ची को 2 मोटरसाइकिल सवार जो मुँह पे काले पट्टे बांधे हुए थे और वो अपहरण का प्रयास किया गया। उक्त सूचना पर मैं तुरंत जाब्ता लेकर के और विद्यालय में आया और घटनास्थल का निरीक्षण किया। सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं और अभी इस संबंध में खुद स्वयं प्रिंसिपल द्वारा एक रिपोर्ट पेश की है, जिसको अभियोग पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीकर से संदीप हुड्डा हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, क्या अपडेट इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, क्या बदमाशों की शिनाख्त हो पाई है? देखिए आसिफ, जब से ये घटना हुई उसके बाद से पुलिस का ये कहना है कि लगातार जो आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको खंगाला जा रहा है, क्योंकि जो दोनों युवक जो स्कूल में आए बताए जा रहे हैं वो दोनों नकाबपोश थे। तो नकाबपोश होने की वजह से जो उनकी चेहरे हैं वो सीसीटीवी में कहीं भी कोई साफ दिखाई नहीं दिए हैं। तब पुलिस के जो अधिकारी हैं वो साथ साथ इलाके की जो लोकेशन है, टावर लोकेशन, उसके आधार पर जो बदमाश हैं उनकी शिनाख्त करने में जुटे हैं और पुलिस का ये कहना है कि बहुत जल्दी ही जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी संदीप, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उन सीसीटीवी फुटेज से ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि बदमाश कौन थे। जयपुर में गैस के टैंकर में आग लग गई। भांकरोटा में रिंग रोड पर यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैफिक को रोका। दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। ट्रेलर गैस टैंकर की वजह से ही आग लगी। भांकरोटा में रिंग रोड पर यह हादसा हुआ है। गैस का टैंकर था और इसमें आग लग गई। पुलिस ने ट्रैफिक को रोका ताकि कोई बड़ा हादसा हाईवे के ऊपर ना हो पाए और इस आग को बुझाया गया। ये तस्वीरें जहां पर इस गैस टैंकर में आग लगी थी और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आप देख सकते हैं गैस टैंकर में पीछे से एक लॉरी ने टक्कर मारी, जिसके चलते ही आग लगी। फौरन ट्रैफिक को रोका गया और मौके पर ही आग को बुझा लिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विष्णु के साथ। विष्णु, क्या अपडेट इस हादसे के बारे में? मेरी आवाज मिल रही है विष्णु? जी हेलो। तो ये जयपुर की घटना है, भांकरोटा की रिंग रोड की। आप देख सकते हैं एक बड़ी लॉरी एक गैस टैंकर के पीछे जा घुसी। सिरोही के रेवदर में ऑयल से भरा टैंकर पलट गया। बेकाबू होकर दुकान में टैंकर घुस गया। मंडार थाने के करेली बस स्टेशन की घटना बताई जा रही है। रविवार देर रात घटना होने से बड़ा हादसा टल गया। हादसे में टैंकर चालक को गंभीर चोट आई है। रेवदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे आगे रेफर कर दिया गया है। रेवदर सिरोही में भी इसी तरह की एक घटना सामने आई। करेली बस स्टेशन है, वहां पर यह हादसा हुआ। हालांकि यहां भी एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। हादसे में टैंकर चालक को गंभीर चोटें आई हैं।
प्रदेश के बेरोजगारों की दांडी यात्रा का दूसरा दिन। राज्य के बेरोजगारों की दांडी यात्रा दूसरे दिन भी जारी है। कल पालमपुर से दांडी यात्रा शुरू हुई थी। दांडी यात्रा ने 17 किलोमीटर का सफर तय किया। आज दूसरे दिन दांडी यात्रा बनासकांठा के पास पहुंची। यात्रा का गुजरात के अहमदाबाद में समापन होगा। अहमदाबाद में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार प्रसार करेंगे। बेरोजगारों से किए गए वादे अधूरे रहने से सरकार से बेरोजगार खफा है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी की गुजरात के युवाओं को जानकारी देंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में ये दांडी यात्रा जा रही है। चूंकि गुजरात में चुनाव है, गुजरात में विधानसभा चुनाव है और इसी को लेकर और कांग्रेस जो है वो गुजरात के अंदर चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार भी कर रही है और इसी के चलते बेरोजगारों ने गुजरात की तरफ कूच किया है। इनका कहना है कि वो गुजरात के युवाओं को समझाएंगे कि उनके साथ राजस्थान सरकार ने क्या किया है और इसीलिए इन्होंने पैदल कूच किया है। आज दूसरा दिन है इस पैदल यात्रा को, जो कि गुजरात की तरफ जारी है। इस यात्रा का समापन अहमदाबाद में होगा और श्याम हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। श्याम, क्या तस्वीरें इस पैदल कूच की? देखिए आसिफ, निश्चित तौर से राजस्थान के बेरोजगारों के दांडी यात्रा का आज दूसरा दिन है और मैं खड़ा हूं जो अहमदाबाद पालनपुर हाईवे। यहाँ पर तमाम जो राजस्थान से आए हुए बेरोजगार हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन लोगों की लगातार जो मांगे हैं उनको लेकर सरकार के सामने मांग रखी जा रही है। गांधी जी की वेशभूषा में तमाम जो राजस्थान से आए हुए बेरोजगार हैं, इन लोगों ने साफ तौर से अल्टीमेटम दे दिया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जब तक वार्ता नहीं होती है तब तक इसी तरीके से ये दांडी यात्रा है, ये अहमदाबाद जाएगी और 150 किलोमीटर लंबा ये सफर तय करने के बाद में वहां पर जो अहमदाबाद का कांग्रेस कार्यालय है उसका घेराव किया जाएगा। हमारे साथ राजस्थान से आए हुए वो बेरोजगार हैं, उनसे बात कर रहे हैं। आप लोग को के दांडी यात्रा का आज दूसरा दिन है, तमाम चीजों को लेकर अभी तक कोई बातचीत हुई और लंबा संघर्ष आपने राजस्थान में भी किया और अब मजबूरी में गुजरात में इलेक्शन है, ऐसे में इस तरीके का कदम उठाना पड़ा? क्योंकि हम लगातार 20 दिन से सड़कों पर बैठे थे, लेकिन सरकार सिर्फ हमें सरकार के अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से सिर्फ आश्वासन मिल रहा था और आश्वासन, अब हमें आश्वासन नहीं चाहिए। हमें कोई ना कोई सरकार से हम उम्मीद करते कि कोई कार्रवाई करे। कंप्यूटर अन्वेषक का पेपर बहुत हार्ड था जिसमें गेट नेट के क्वेश्चन पुट कर दिए गए थे जिस वजह से बच्चे पास नहीं कर पाए। हम चाहते हैं कि 3000 से ज्यादा जो पद खाली है सरकार उन्हें भरे और बेरोजगारों को रोजगार मिले। देखिए, आप लोग लंबा संघर्ष आपने राजस्थान में भी किया, अब गुजरात कूच के पीछे वजह क्या मानते हैं? क्या राजस्थान से भी अभी आपके पास कोई वार्ता को लेकर न्योता आया है? जी, हम राजस्थान से आए हैं और हम पिछले 8 वर्षों से राजीव गांधी सेवा केंद्रों पे, राजस्थान प्रदेश के समस्त राजीव गांधी सेवा केंद्रों पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पिछले 8 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से हमारी मांग रख रहे हैं, लेकिन किंतु सरकार हमारी जो मांग है उस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, मांग पे ध्यान नहीं दे रही है। इसको ध्यान में रखते हुए हम राजस्थान से यहाँ पालनपुर जो गुजरात में आए, ये जो दांडी यात्रा है, इस दांडी यात्रा में जो उपेन्द्र जी भाई है, इनके नेतृत्व में हम राजस्थान प्रदेश से जो 11,500 ई मित्र प्लस ऑपरेटर हैं, उनकी तरफ से मैं इनके साथ में रह करके उपेन्द्र जी भाई साहब के साथ में और हमारी जो दांडी यात्रा है इसको सफल बनाएंगे। और मैं राजस्थान सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि यहाँ जो हम तमाम प्रकार के जो संगठन है, तमाम प्रकार के संगठनों की जो हमारी मांग है, हम बेरोजगारों की जो मांग है, उस मांग को हम उपेन्द्र जी के नेतृत्व में हमारी जो दांडी यात्रा है। निश्चित तौर से ये जो कुछ हमारे साथ और भी लोग हैं गांधी जी की वेशभूषा में है, क्योंकि आसिफ निश्चित तौर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ये पालनपुर से दांडी यात्रा का आगाज हुआ था। आप लोगों का लंबा संघर्ष है और ऐसे में गांधी जी को ही जो इस तरीके के आंदोलन में उतरना पड़ रहा है। देखिए, राजस्थान सरकार हमारी सुन नहीं रही है। राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आई थी 10,157 की, तो उसमें से मात्र 7,000 सीटें ही भर पाई है। 3,000 सीटें अभी भी रिक्त हैं और हमारा धरना पिछले 10-15 दिन से विधायक आवासों के बाहर पड़ा हुआ है और बारिश में भी हम वहीं पे सोते हैं, लेकिन सरकार ने हमारी नहीं सुनी। तो हम यहाँ गुजरात में दांडी मार्च हमने प्रारंभ कर दिया है और कांग्रेस कार्यालय तक यहाँ से जाएंगे पालनपुर से। निश्चित तौर से लंबा संघर्ष है, इसको लेकर हमारे साथ इनको युवाओं के नेता उपेन्द्र जी, लंबा संघर्ष और आपने राजस्थान में भी आंदोलन किया और अब गुजरात कूच, क्या इससे कुछ हल निकलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि बड़ी संख्या में राजस्थान के बेरोजगारों ने अब गुजरात कूच कर दिया है। देखो, दांडी यात्रा का दूसरा दिन है, आधी संख्या को हमने वापस भेज दिया है
आधी संख्या को भारत जोड़ो यात्रा के लिए तैयारियों में जुटा दिया। दांडी यात्रा हम निकालेंगे, कांग्रेस कार्यालय तक जाएंगे, वहां धरना प्रदर्शन करेंगे, कांग्रेस को घेरेंगे। और आधी जो जनता को हमने, जो हमारी युवा है, जो हमारे साथी, आधे लोगों को भारत जोड़ो, जो राहुल गांधी जी की यात्रा, उसको रोकेंगे, जाके काले झंडे दिखाएंगे, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस सरकार नहीं सुन रही, तानाशाही कर रही है, हमारी मांगों को नहीं मान रही। जो तमाम लोगों के आपने पीड़ा सुनी होगी, जो मित्र वाले हैं उनको न्याय मिले, जो हमारे पंचायत राज जेईन भर्ती की 2100 पदों की मांग है, कनिष्ठ अनुदेशक की 1500 पदों में भर्ती निकालने की मांग है, जो पहले शाम नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। यात्रा लंबी है और अहमदाबाद में जाकर इस यात्रा का समापन होगा। और जैसा कि बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव कह रहे हैं कि आधे युवा जो है उनके भारत जोड़ो यात्रा को भी रोकेंगे। फिलहाल तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। और जोधपुर में विहिप कार्यकर्ता का प्रदर्शन। विहिप कार्यकर्ता गोवंश लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। लंपी स्किन से ग्रस्त था गोवंश। कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर गोवंश को बांध दिया गया। विहिप कार्यकर्ता गायों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। ये गायें लंपी स्किन से ग्रस्त थीं और इनको कलेक्ट्रेट के आगे बांध दिया गया। जोधपुर में विहिप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। लंपी के खिलाफ रोष है, इनमें गुस्सा है कि लंपी के खिलाफ कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे और इसी के चलते ये गायें लेकर जो है वो कलेक्ट्रेट पहुंच गए। कलेक्ट्रेट के आगे इन्होंने गायों को बांध दिया। ये तस्वीरें कलेक्ट्रेट की, ये विहिप कार्यकर्ता हैं जो गायों को लेकर यहां पर पहुंचे हैं। पुलिस वहां से इन्हें खदेड़ने की कोशिश करते हुए, ये गाय लंपी स्किन से ग्रसित है। ये वो गाय जिसे लेकर पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट के आगे बांधने के लिए। और चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर से, उनसे बात करते हैं। चंद्रशेखर, विहिप का ये गुस्सा लंपी स्किन को लेकर है, कोई कारगर उपाय नहीं किए जा रहे गायों में लंपी डिजीज को रोकने के लिए, ये गुस्सा इसलिए जताया जा रहा है। लेकिन चंद्रशेखर, जो गाय लंपी से ग्रसित है यानी कि वो पहले से तकलीफ में है, उसे लाकर यहां पर बांधना अपने आप में जो है वो गाय को और परेशान करना है। चंद्रशेखर, देखिए निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जिस प्रकार से लगातार जो पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ा जो गोवंश को नुकसान हुआ है लंपी स्किन डिजीज के चलते, बड़ी संख्या में गायों की मौत हुई है। और लगातार जो, हालांकि जो जन सेवा में जुड़े लोग हैं, गौ सेवा से जुड़े लोग हैं, वो इसको लेकर सेवा भाव कर रहे हैं। लेकिन लोगों का ये आरोप है कि जो सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम जो है नहीं किए गए, इसको लेकर विरोध है। और विश्व हिंदू परिषद ने जो है इस विरोध के चलते आज यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया है। सबसे बड़ी बात, लंपी से ग्रसित गायों को लाकर जो है कलेक्टर परिसर में बांध दिया गया, जिसके बाद जो है पुलिस के साथ इनकी नोकझोंक हुई, हल्का बल प्रयोग करने की भी सूचना आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो जिस प्रकार से आपने बताया कि लंपी से ग्रसित गाय को यहाँ पर लाना, कहीं ना कहीं जो एक ऐसी गाय जो खुद बीमार है, जो निःशक्त है, उसको लेकर आना ये भी ठीक नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं विरोध करने का एक तरीका है जो ताकि प्रशासन का ध्यान इस ओर जाए, जो गोवंश का नुकसान हो रहा है उसकी ओर प्रशासन का ध्यान जाए, इसको लेकर जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को जो है पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की भी सूचना आ रही है। जी चंद्रशेखर, अब जब ये प्रदर्शन किया गया, कलेक्ट्रेट पे एक लंपी स्किन से ग्रसित गाय को बांधा गया, उसके बाद क्या, किसी तरीके का आश्वासन, कोई बातचीत? देखिए फिलहाल जो है ये घटना होने के बाद जो प्रदर्शनकारी है वो कलेक्टर परिसर के बाहर धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि जो सरकार त्वरित जो कार्रवाई करते हुए जो गोवंश की रक्षा के लिए जो गोवंश की मौत हो रही है उसको लेकर जो है सरकार कदम उठाए और गोवंश के इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम जो है सरकार की ओर से किया जाना चाहिए और जो पशु पालक हैं उनको जो है मुआवजा दिया जाना चाहिए। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और बीकानेर के महाजन से बड़ी खबर। महाजन पुलिस ने कार्रवाई की। लूट की योजना बनाते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त कर ली। राजमार्ग 62 शेरपुरा लिंक रोड के पास यह कार्रवाई की गई है। गाड़ी से हथियार, मिर्ची पाउडर, फर्जी नंबरों की प्लेट्स बरामद की गई। पेट्रोल पंप और शराब की दुकानें टारगेट थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों से कई लूटपाट की घटनाओं का खुलासा हो सकता है। सीआई अनिल कुमार
ने ये जानकारी दी है। बारा में बैंक कर्मियों से लूट के आरोपी गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने लूट के आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक नाबालिग समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से बरामद किए गए लूट के 44,000 रुपए ओटपुरा बस्ती से रिकवरी के दौरान मिर्ची झोंक कर ये पैसे लूटे गए थे। और बारा में पुलिस की कार्रवाई। ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली सामान बेच रहे थे। कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। पंकज इलेक्ट्रिकल्स और श्री श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स पर छापा मारा। बड़ी संख्या में सीलिंग फैन, मिक्सर, ग्राइंडर जब्त किए गए। कार्रवाई के दौरान 2 दुकानदार भी गिरफ्तार हुए। तो बारा की एक खबर है। नकली सामान पर पुलिस ने कार्रवाई की है। दरअसल यहां पर ब्रांडेड जो कंपनियां हैं उनके नाम का ठप्पा लगाकर नकली सामान बेचा जा रहा था। और जब इसकी शिकायत पुलिस को मिली तो पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और कई ऐसे सामान को जब्त किया है जिनके ऊपर नकली ठप्पा लगाया गया है बड़े ब्रांड का। और इसमें पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स का भी नाम सामने आ रहा है। इसमें सीलिंग फैन है, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान है जिनके ऊपर बड़ी कंपनियों के नाम लिखे गए हैं। और विपिन बारा से हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, कब से चल रहा है ये गोरख धंधा बारा में? बिल्कुल, ये जो खुलकर सामने आया है, पुलिस जांच में लंबे समय से ये धंधा चल रहा था। करीबन जब नकली दुकानदारों द्वारा जो फर्जी उत्पाद मतलब नकली प्रोडक्टों को जो है ओरिजिनल टैग लगाकर ब्रांडेड कंपनियों के टैग लगाकर बेचे जा रहे थे। इसकी शिकायत दिल्ली और नोएडा में जो कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां बड़ी बड़ी जिनमें प्रेस्टीज, उषा और 1-2 अन्य कंपनियां हैं, इन कंपनियों के पास पहुंची कि इनके नकली उत्पाद जो है बाजार में बड़ी मात्रा में बेचे जा रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं। इसकी शिकायत के बाद कंपनी के जो प्रतिनिधि थे, जो व्यक्ति थे, वो यहाँ पहुंचे। उन्होंने जो है गुप्त रूप से यहाँ जांच की। जांच के बाद पाया कि जो उनके उत्पाद हैं उन पर जो है उनके कंपनियों के टैग लगे हैं और फर्जी रूप से ये दुकानदार जो है और उनका बकायदा बिल भी बनाया जा रहा था। फर्जी बिल बनाकर ये ग्राहकों को दे रखे थे और असली सामान का पैसा लेकर नकली सामान पकड़ाकर चूना लगा रहे थे। इसी की जानकारी जो कंपनी प्रतिनिधियों ने जब इस बात की पुख्ता जानकारी जुटा ली, उसके बाद कोतवाली थाना में इस मामले को दर्ज कराया। उसके बाद मैं थाने के जाब्ते के, SHO के और जाब्ते के जो है 2 दुकानों पर, शहर के 2 दुकानों पर ये छापा डाला गया और छापे में बड़ी संख्या में, जिनमें 50 करीबन मिक्सर ग्राइंडर, 40 करीबन सीलिंग फैन और टेबल फैन भी, इसके अलावा ये 3 तरह के सामान जो है जब्त किए गए जिन पर ब्रांडेड कंपनियों के टैग लगे हुए थे। फिलहाल और भी बड़ी डीलिंग, क्योंकि यही मामला नहीं थमता, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है या बारा में ही तैयार हो रहे थे या कहीं और से टैग लग के आ रहे थे, ये जांच का विषय। इसीलिए पुलिस ने जो है इस मामले में 2 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे जो है पूछताछ जारी है। हो सकता है कि इसमें कोई बड़ा खुलासा हो, क्योंकि बड़ी कंपनियों को चूना लगाया जा रहा था। विपिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ये खबर कोटा से, जहां कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार कर 200 ग्राम अफीम बरामद की है। बरामद की गई अफीम की कीमत करीब 80,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी गोपाल बंजारा बूंदी के झाक मंडी गांव का निवासी है। नाकेबंदी के दौरान आरोपी भागने लगा। इसी दौरान दबिश देकर पुलिस की टीम ने आरोपी को पकड़ लिया और 200 ग्राम अफीम बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। चूरू के सादुलपुर में बदमाशों का आतंक। बदमाशों ने गांव में गाड़ी से स्टंटबाजी की, गांव में दहशत फैलाई। गाड़ी से स्टंट के दौरान 3 लोगों को रौंद भी डाला। हमले के दौरान एक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने झुंझुनू जाने वाले रास्ते को जाम कर दिया। ग्रामीणों ने परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है। आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की भी मांग रखी है। चूरू सादुलपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बदमाशों ने गाड़ियों को लेकर स्टंट किया गांव में और इस स्टंट के अंदर 3 लोगों को रौंद दिया। इसमें से एक की मौत हो गई है। फिलहाल चूरू से झुंझुनू जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। ये तस्वीरें
इस बात का है, गुलाब सिंह सनोफ दयालाराम कोठारी, उम्र लगभग 38 वर्ष से अपने खेत से आ रहा था। 3 सवारे अनियंत्रित गाड़ी चला रहे थे। घंटे भर से तो पूरे गांव में एक लड़की के भी थोड़ी चोट पहुंची है। इधर एक हरिजन के घर के सामने खड़ा होकर के उनको गाली गलौज किया है। और 2 लेडीज भर्ती हैं, मतलब मोटरसाइकिल पर थे। उन्होंने अनियंत्रित इस तरीके से गाड़ी चला रहे थे और उनके टक्कर मारी। एट स्पॉट गुलाब की मृत्यु हो। और इसी खबर पर चूरू से मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, गांव में कुछ बदमाश आते हैं, गाड़ियों से स्टंट करते हैं, कौन ये लोग थे? क्या गांव वालों ने रोकने की कोशिश नहीं की? क्या स्टंट बाजी के अंदर जो है वो 3 लोगों को रौंद डाला, एक की मौत हो गई? क्या पूरा गांव उस समय सोया हुआ था? जी बिल्कुल। गांव की अगर बात करें तो इनका जो शराब माफिया है, इनका खौफ इस तरह का है कि जो ग्रामीण है वो ग्रामीण इनसे काफी खौफ खाते हैं, डरे हुए हैं, और इस कारण से इन लोगों का सामना नहीं किया उन्होंने। और ये भी बताया जा रहा है कि जो बदमाश आए थे गांव के अंदर, जो गाड़ी लेके तेज गति से गाड़ी को भगा रहे थे गांव की गलियों के अंदर, उनके पास हथियार भी थे। और इसी डर की वजह से जो ग्रामीण है उन्होंने इनका सामना नहीं किया और इनके स्टंटबाजी के दौरान, और एक व्यक्ति है गुलाब, उसकी मौत हो गई गाड़ी से कुचलने से, और 2 महिलाएं हैं वो घायल। मनोज, जब ये सब कुछ गांव में चल रहा था तो पुलिस को फोन नहीं किया किसी ने? पुलिस के बारे में अभी ये जानकारी निकल के नहीं आई है कि किसी तरह से पुलिस से कांटेक्ट किया गया या नहीं। लेकिन अब जो स्थिति है वो फिलहाल ये है कि जो लोग हैं उन्होंने NH है उसको जाम कर रखा है। 12 घंटे से अधिक का जो समय है वो हो चुका है। इनकी जो मांग है वो मुआवजे की है और साथ ही जो आरोपित आरोपियों को गिरफ्तार कर। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।